जय हिंद दोस्तों, रक्षा खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पेंशनर की दो सबसे जबरदस्त डिमांडों के बारे में। सबसे पहली मांग है 18 महीने का डीए का एरियर केंद्र सरकार द्वारा दिया जाए, वो भी नए साल में 2025 में। दूसरी डिमांड है 2025 में नए साल में 8 सीपीसी की सिफारिशों को लागू किया जाए। 8 सीपीसी की कमेटियों का गठन किया जाए ताकि सही टाइम पर 1/1/2026 से 8 सीपीसी को लागू किया जा सके। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों इन दोनों खबरों पर एक नई अपडेट आई है, 18 महीने के डीए कैरियर पे और 8 सीपीसी पर। तो दोस्तों ये दोनों जानकारियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। दोस्तों वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहता हूं। जी हां दोस्तों, आज 31 तारीख है और कल से नया साल शुरू हो जाएगा। तो पहले मैं आपको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर कह रहा हूं। दोस्तों आप सबको नया साल एडवांस में मुबारक हो। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 18 महीने के बकाया डीए एरियर पर आया बड़ा अपडेट। केंद्रीय कर्मचारियों को इस दिन मिलेगा पैसा। जी हां दोस्तों, काफी लंबे समय से हम इंतजार कर रहे हैं कि 18 महीने का जो डीए का एरियर है वो भारत सरकार दे, केंद्र सरकार दे। लेकिन दोस्तों केंद्र सरकार ने अभी तक 18 महीने का डीए का एरियर नहीं दिया है। अभी केंद्र सरकार चुप्पी साधे हुई है। लेकिन दोस्तों लगातार संगठन आवाज उठा रहे हैं कि नए साल में 2025 में 18 महीने का डीए का एरियर दिया जाए केंद्र सरकार की तरफ से। तो इसी पे कुछ अपडेट है आपके लिए। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और बड़ा अपडेट आया है। दरअसल कोरोना के दौरान रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते के एरियर को लेकर एक बार फिर चर्चाएं तेज हो गई हैं। संभावना जताई जा रही है कि जल्द से जल्द ये राशि कर्मचारियों के और पेंशनर के खाते में आएगी। आइए इस खबर में विस्तार से जानते हैं कि इस पर क्या ताजा अपडेट है। नए साल का आगमन बस कुछ ही दिन में होने वाला है। जैसा आपको बताया, कल से नया साल शुरू हो जाएगा। ऐसे में आज से लगभग 4 साल पहले जब कोरोना के दौरान भारत आर्थिक संकट से गुजर रहा था, तब उन कठिन परिस्थितियों में सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता स्थगित कर दिया था। जैसा आपको बताया, आपका डीएडीआर रोक दिया गया था कोरोना पीरियड में। लेकिन अब बताया जा रहा है कि इस महीने सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। यानी नए साल में क्या बताया जा रहा है, कर्मचारी जिस एरियर का इंतजार कई सालों से कर रहे हैं, अब उनको इस डीए के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। जी हां दोस्तों, एक अपडेट बताई जा रही है, एक ताजा खबर है कि अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा 18 महीने के डीए के एरियर पे। क्योंकि दोस्तों लगातार संगठन प्रेशर बना रहे हैं केंद्र सरकार पे कि जल्द से जल्द नए साल में 2025 में 18 महीने का डीए का एरियर दिया जाए। अब दोस्तों कई पेंशनर्स बोलेंगे कि नहीं मिलेगा, ये मिलेगा ही नहीं कभी। दोस्तों आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए। अगर आपको ये मिलता है तो क्या आप मना कर देंगे? नहीं लेंगे। आवाज उठाना हमारा काम है। जो लगातार संगठन है वो यही आवाज उठा रहे हैं कि 18 महीने का डीए का एरियर मिलना चाहिए। ये कर्मचारियों का पैसा है, ये पेंशनर का पैसा है। आगे क्या लिखा है, सरकार का रुके हुए महंगाई भत्ते को लेकर ऐलान। साल 2020 में कोरोना के दौरान सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को स्थगित कर दिया था। लेकिन अब इस बारे में कई कर्मचारियों का कहना है कि कोरोना के दौरान रोके गए 18 महीने के डीए और डीआर के एरियर को जारी करने की संभावनाएं बताई जा रही है। जी हां दोस्तों, हालांकि सरकार की ओर से अभी इसके बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं करेगी है। जी हां दोस्तों, अभी सरकार ने इस पर कोई घोषणा नहीं करी है, सरकार ने अभी कुछ नहीं कहा है। लेकिन फिर भी सरकार को मनाने के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है कि 18 महीने का डीए का एरियर दिया जाए कर्मचारियों को, पेंशनर को। फिर आगे क्या लिखा है, जानकारी के मुताबिक पहले तो बजट 2024-25 में सरकार ने डीए को मनाही कर दी थी। दोस्तों इससे पहले जो बजट आया था 24-25 का, उसमें सरकार ने कुछ नहीं कहा था कि डीए का एरियर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन अब एक बार फिर से वापस मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। जी हां दोस्तों, फिर से उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि 18 महीने का डीए का एरियर सरकार दे।
आगे क्या लिखा है, इस कारण से रुक गया था डीए। किस कारण से रुका था डीए, यह भी बताया। कोविड के दौरान सरकार के वित्तीय दबाव को कम करने के लिए जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 की 3 किस्तों को रोकने का फैसला लिया गया था, क्योंकि इस दौरान पूरा देश ही वित्तीय परेशानियों से जूझ रहा था। जी हां दोस्तों, जो आपकी किस्तें रोकी गई थी डीए की, वो रोकी गई थी 21%, 24% और 28%। यानी जनवरी 2020 से लेके जून 2021 तक का आपका डीए रोक लिया गया था। हालांकि दोस्तों 21, 24 और 28% डीए के हिसाब से आपको ग्रेजुएटी और लीव इनकैशमेंट का पैसा दिया गया, लेकिन 18 महीने का पेंशन का एरियर नहीं दिया गया। तो इसी की डिमांड उठा रहे हैं संगठन कि ये नए साल में दिया जाए। अब दोस्तों आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है जानिए क्या है सरकार की योजना। जी हां दोस्तों, अब इन्होंने बताया कि सरकार की क्या प्लानिंग है, क्या योजना है 18 महीने के डीए के एरियर पे। आपको बता दें कि फिलहाल सरकार की तरफ से इन एरियर को जारी करने की कोई योजना नहीं है और अभी भी केंद्रीय कर्मचारियों को आगे डीए बढ़ोतरी के लिए इंतजार करना होगा। हालांकि सूत्रों के अनुसार दिसंबर में 18 माह का एरियर डीए का डीआर का ऐलान किया जा सकता है, क्योंकि कैबिनेट की बैठक में इस बात को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई थी। जी हां दोस्तों इन्होंने बताया कि एक छोटी सी बैठक हुई थी कैबिनेट की, जिसमें एक पॉजिटिव साइन निकल के आया है कि भारत सरकार आगे चलकर 18 महीने का डीए डीआर का एरियर दे सकती है। एक पॉजिटिव इन्होंने खबर दी है कि एक चर्चा चली थी कि 18 महीने का जो डीए का एरियर है वो मिल सकता है, ऐसा इन्होंने बताया। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि नए साल पर इसे लेकर कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर सामने आने वाली है। इन्होंने बताया नए साल में एक छोटी सी खुशखबरी मिल सकती है 18 महीने के डीए के एरियर के रूप में, आगे चलकर आपको मिल सकता है, ऐसा इसमें बताया जा रहा है, ऐसा इसमें बताया। अब दोस्तों आगे क्या लिखा है, नए वेतन आयोग की जगह बन सकती है अन्य व्यवस्था। जी हां दोस्तों, अब इन्होंने बताया है 8th सीपीसी पे। जी हां दोस्तों, 8th सीपीसी पे इन्होंने क्या खबर दी है ये जानते हैं। हाल ही में 8 पे कमीशन को लेकर भी कई खबरें सामने आ रही थी। 7th सीपीसी, 7वां वेतन आयोग को लागू हुए काफी समय हो गया है। अगले साल दिसंबर में तो इसे लागू हुए 10 साल पूरे हो जाएंगे। सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई भी अपडेट जारी नहीं किया है। जैसा आपको बताएं 8 सीपीसी पर सरकार ने अभी कुछ नहीं करा है और यही आवाज उठाई जा रही है कि 2025 में नए साल में 8 सीपीसी पर कुछ काम किया जाए। लेकिन संकेत के तौर पर बता दिया था कि अब कुछ अलग सिस्टम से ही कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की जाएगी। जल्दी कोई नई व्यवस्था लागू की जा सकती है। जी हां दोस्तों, अगर भारत सरकार 8 सीपीसी पे कुछ नहीं करती तो दोस्तों इसके अल्टरनेट कोई दूसरा ऑप्शन निकालना पड़ेगा, कोई दूसरी व्यवस्था तैयार करनी पड़ेगी जिस तरीके से पेंशनर की कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाए या फिर पेंशन बढ़ जाए। जी हां दोस्तों, क्योंकि दोस्तों 8 सीपीसी एक अलग मैटर है। अगर भारत सरकार 8 सीपीसी के बारे में कुछ नहीं सोचती तो दूसरी तरफ कुछ ऐसा सिस्टम लाया जाए जिससे आपकी पेंशन या फिर पे बढ़ सके। आगे क्या लिखा है, फरवरी में हो सकता है इस मामले में अमल शुरू। जी हां दोस्तों, इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि हो सकता है फरवरी में कुछ इसमें बातें निकल के आए। क्या लिखा है इसमें, जानकारी के अनुसार सरकार एक नया परफॉर्म बेस्ड सिस्टम ला सकती है जिससे कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि अभी सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन फरवरी में पेश होने वाले बजट में ही इस सिस्टम पर अमल शुरू हो जाए। जी हां दोस्तों, इन्होंने बताया कि न्यू परफॉर्म बेस्ड सिस्टम। जी हां दोस्तों, यानी आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर आपकी सैलरी बढ़ाना। जी हां दोस्तों, हालांकि अभी सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। ऐसा ऐसे बताया जा रहा है कि फरवरी में इस पर कुछ बातें हो सकती हैं, फरवरी में कोई नया सिस्टम लागू करने की मांग उठ सकती है। इसके पीछे सरकार कई उद्देश्यों को पूरा कर सकती है। वैसे तो यह भी कहा जा रहा है कि सरकार महंगाई को आधार बनाकर भी सैलरी में इजाफा कर सकती है। इसे लेकर सरकार कोई नया फॉर्मूला इजाद कर सकती है। जी हां दोस्तों, अगर 8 सीपीसी नहीं मिलता तो फिर कोई दूसरा फॉर्मूला, कोई दूसरी व्यवस्था लागू हो सकती है आपकी पे और पेंशन बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों दो ये डिमांड थी, एक तो 18 महीने के डीए के एरियर पे और दूसरा 8 सीपीसी पे। 2025 में नए साल में ये दोनों मांगे जबरदस्त तरीके से उठेंगी और भारत सरकार पे ये प्रेशर बनाया जाएगा कि 18 महीने का जो डीए का एरियर है वो दिया जाए और साथ ही साथ जो 8th पे कमीशन है उसको भी
सही टाइम पे लागू किया जाए, वो भी 1/1/2026 से। तो दोस्तों ये कुछ खबरें आ रही थी, मुझे कुछ ऐसा लगा है कि शायद ये पॉजिटिव खबरें हैं। हो सकता है कि 2025 में हमें कुछ अच्छा देखने को मिल जाए, या तो 8 CPC की सिफारिशों को लागू कर दिया जाए या फिर 18 महीने का डीए का एरियर दिया जाए, वो भी नए साल में। दोस्तों मैं तो बहुत पॉजिटिव हूं, पॉजिटिव होके चलता हूं और मैं चाहता हूं कि ये दोनों डिमांड भारत सरकार पूरी करे। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा, क्या दोस्तों ये दोनों डिमांड पूरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्योंकि ये दोस्तों आप ही की डिमांड है, ये आप ही की डिमांड है, तमाम पेंशनर की डिमांड है, तमाम कर्मचारियों की डिमांड है, तमाम संगठनों की डिमांड है। तो ये डिमांड बेकार नहीं जानी चाहिए, ये पूरी होनी चाहिए केंद्र सरकार के द्वारा। जी हां दोस्तों, तो आप नीचे कमेंट जरूर करेगा, अपने दिल पे हाथ रख के कमेंट करेगा कि आपको ये दोनों डिमांड लागू करवानी है या नहीं करवानी, और इन दोनों में से सरकार कौन सी डिमांड आपकी पूरी करेगी, आप जरूर कमेंट करेगा। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेके आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।